अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरवाजे की कुंडी बजी तो बबलू पर बेध्यानी में हाथ रखे लेटी हुई माँ बानो चौंक उठी। इस कदर भरी दोपहर में न जाने कौन आ गया था। वो गनूदगी के जेरे असर बाल समेटती दरवाजे तक चली आई और कुंडी गिरा कर दरवाज़ा खोला। फिर वो झिझक कर पीछे हट गई। निगाहों में हवस और होठों पर भीगी भीगी मुस्कुराहट सजाते मुरीद खड़ा था। दरवाज़ा खोलते उसने बिला झिझक चेहरा अंदर घुसा लिया। वो उसे बेबाकी से तक रहा था। जी वो घबराकर खुद में सिमटने लगी। बबलू। वो मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। पीले दांत नुमाया हो गए। निगाहों की हवस मजीद चमकने लगी। बबलू तो सो रहा है, वो आहिस्तगी से बोली। उठाकर ले जाऊं? वह सरगोशी से बोला। महबानों ने घबरा कर सर उठाया। न जाने उसने बबलू के लिए ही पूछा था या मैं ला देती हूँ। वो मुड़ी और मुड़कर बिस्तर तक चली आई जहाँ 2 साला बबलू महफ ख्वाब था। महाबानों ने उसके माथे पर से बाल समेटे और बहुत एहतियात से उसे उठाया। मुबादा उसकी नींद खराब हो जाते। फिर वो उसे बाहों में भरकर दरवाजे तक चली आई। मुरीद उस अस्ना में अंदर आ चुका था। महाबानों ने बबलू को उसकी तरफ बढ़ाया। मुरीद अपने हाथों को पहले महाबानों के बाजुओं पर फेरा, फिर उसके चौंकने पर जल्दी से बबलू को थाम लिया। ही उसने बेवजह ही दांतों की नुमाइश की थी। बहुत मोहब्बत है तुमसे। बबलू को रह नहीं सकता तुम्हारे बगैर, है ना महाबानो? महाबानो कुछ ना बोली। मुरीद की जलील हरकत ने उसके अंदर चिंगारियां सी भर दी थी। वो नजरों को उठाते बगैर खफा खफा तेवरों से मुरीद के बाहर निकलने की मुंतजिर थी। अच्छा महाबानो, चलता हूँ, कुंडी लगा ले हैं। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। उसके जाने के बाद महाबानो ने कुंडी लगाई और वापस बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर पहले दोपहर का खाना खाने से जो नींद का गलबा हो रहा था वो लख्त ही गायब हो चुका था। वो करवटें बदलती रही। जाने कैसा तजाद था ये, जाने कुदरत की सतम ज़रीफ़ी थी। वो बबलू को जिस कदर चाहती थी, उसका बाप मुरीद उसके लिए उतना ही नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा था। मुरीद की नज़रों की हवस नाकी, होंठों की खबीस मुस्कुराहट और हाथों की नापाक अज़ाइम उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। बबलू की मोहब्बत में साल भर से वो ये सब बर्दाश्त किए जा रही थी। उसे बबलू की माँ जुबैदा पर बहुत गुस्सा आता था। जब वो खुद बबलू को छोड़ जाती थी तो लेने भी तो आ सकती थी। न जाने क्यों हर दफ़ा वो मुरीद को ही भेज देती थी। माँ बहनों पर अकेली होती और वो वक्त बेवक्त आ जाता। शकील बानो शोहर मिस्त्री था। वो सुबह काम के लिए निकलता तो शाम को ही लौटता था। जबकि मुरीद की अपनी परचून की दुकान थी। वो जब भी चाहता दुकान शटर गिराकर गलियों में मटरगश करता। माँ बानो बे औलाद थी और डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक वह माँ बनने की सलाहियत से महरूम थी। उसने डॉक्टरों से मायूस होकर हकीमों और दाइयों से भी इलाज करवाया, लेकिन सब बेसूद रहा। उसकी बांझ गोद हरी ना हो सकी। फिर वह मायूस और नामुराद होकर बैठ रही। शादी को 6 साल होने को आए थे जब ममता के दर्द से बोझल बानो को बबलू मिल गया। बबलू जुबैदा की 7वीं औलाद था। उससे पहले जुबैदा के 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। बबलू को संभालने का वक्त जुबैदा के पास नहीं था। साल भर का बबलू री करता पूरी गली में मारा मारा फिरता। एक रोज़ माँ बानो का दरवाज़ा खुला पाकर वो घर के अंदर चला आया। बानो जो चक्की पर बैठी आटा गूंद रही थी, उसको देखकर खुशी से खिल उठी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी तमन्ना चुपके से तितली बनकर उसकी हथेली पर आ बैठी हो। वो जल्दी से उठी, हाथ धोए और जाकर बबलू को गोद में उठाकर चूमने लगी। नरम दलिया पकाकर उसके खाली पेट को भरा। फिर सोते हुए बबलू को प्यार करके जुबैदा को मुतला करने उसके घर चली गई। जुबैदा बेपरवाह औरत थी। उसे इन तक न था कि इतनी देर से बबलू माँ बानो के साथ है। बस फिर क्या था, माँ बानो को साल भर का बच्चा उसका दरवाज़ा पहचान गया था और वो रोज़ घर से निकलता और बानो के पास चला आता। बानो उसी की मुंतज़िर होती। बबलू को देखकर उसकी ममता खिल उठती। वो उसे नहलाती धुलाती, खाना खिलाती, भी प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेर फेर कर सुला देती। बात यहीं तक महदूद रहती तो खूब था, लेकिन एक दिन के मासूम प्यार की भनक शैतान के कानों में पड़ गई। मोहब्बत की शेरनी में नफरत की करवाहट घुलने लगी। एक दिन मुरीद बबलू को लेने आ गया। गर्मी के ख्याल से बानो ने गली में खुलता दरवाज़ा करके आगे पर्दा लटकाया हुआ था और खुद वह नहाकर निकली थी। गिले बाल सुखाती बेपरवाह बानो तब चौंकी जब उसने पर्दे के अकब से मुरीद की मुकरू निगाहों को देखा। वह न जाने कब से वहाँ खड़ा उसे तौलिए से बाल सुखाते हुए देख रहा था। मुरीद बबलू को लेकर चला गया और बानो की पुरसुकून जिंदगी में इस्तराब की लहरें छोड़ गया। अब वो रोज़ ही बबलू को लेने आन धमकता था। निगाहों से काम ना चलता तो वो एक आध मायनी खैस फिक्रा फिजा में गंद घोलने को उछाल देता था और मौका मिलता तो बानो को छू भी लेता था और बेनियाजी से मुड़ जाता। माँ बानो शर्म और गुस्से से
भिपर कर रह जाती, लेकिन वो उसे कुछ कहने से डरती थी। बबलू का बाप था और बानो बबलू की मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। वो जिस रोज़ उसे न देख पाती उस दिन कांटों पर लौटा करती थी। मुरीद माँ बानो की मजबूरी को समझ चुका था और हरामखोर गिद्ध की तरह उसके गिर्द चक्कर काटा करता था। शकील घर लौटा तो माँ बानो मुस्तरिब और बेकल थी। तो दोपहर का वाक़या उसकी याददाश्त से महफ न हो सका था। उसे बार बार अपनी बाजू पर कोई बिच्छू सा रेंगता महसूस होता था। शकील ने खाना खाने के दौरान और बाद में टीवी देखते हुए भी उसे ज़हनी तौर पर गैर हाजिर पाया तो महसूस किए बगैर न रह सका। बानो उसने मोहब्बत से उसका हाथ थामा। क्या बात है, मेका याद आ रहा है? नहीं तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। ले पगली रो रही है? शकील ने उसे खुद से करीब किया। चल बता अब क्या बात है मेरे नसीब। वो भर्राई हुई आवाज़ में इस कदर ही बोल सकी। क्या हुआ तेरे नसीबों को? तू तो बड़ी भाग्यवान है। जिस दिन से आई है मेरी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। रोज़गार की फ़िक्र नहीं, घर दर अपना है, रोज़ी में बरकत है, और क्या चाहिए? तो क्यों फिक्र करती है? असल दौलत जो एक औरत अपने मर्द को देती है वो ही ना दे सकूं मैं? वो मुंह ढांप कर रो दी। रे पगली, मैंने कभी गिला किया, कोई शिकवा किया? तूने कभी मेरे मुंह से सुना? और तेरे इख्तियार में जो बात नहीं उसका गिला तुझसे क्यों करूं? फिर भी शकील अपने यहाँ एक बच्चा हो जाता, हर तरह से सुखी हो जाती। मैं यूं दूसरों के घरों में झांकना पड़ता, ना दूसरों को हमारे घर झांकने का हौसला होता। क्यों, क्या हुआ? शकील मशकूक हुआ। माँ बानो ने फौरन ही आंसू पोंछ लिए। जो अगर शकील को भनक पड़ भी जाती तो वो ना सिर्फ मुरीद बल्कि बबलू का दाखिला भी उसके घर में ममनू करार दे देता। कुछ नहीं, होना क्या है? वो बोली। बस मैं दिन रात एक बच्चे के लिए तरसती हूँ। शकील, हम यतीम खाने से कोई बच्चा ले लें? पागल हुई है? शकील झुंझला गया। दूसरों का खून हमारा कैसे बन सकता है? जो मोहब्बत अपनी औलाद से होती है और उसकी बात। और बेवकूफ़, तू हौसला रख, अल्लाह ने चाहा तो हमारे आंगन में भी ज़रूर रोशनी होगी। हर मर्तबा तो रिपोर्ट ख़राब ही आई है। यही लिखा होता है ना कि उनमें कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बता फिर तुझे कैसी आस है? अच्छा चल अब सो जा। शकील टीवी बंद करके नीम दराज हो गया। ज़्यादा जोर नहीं देते दिमाग पर। चंद लम्हों में वह खराटे भरने लगा। माँ बानो उसको हसरत से तकने लगी। ऐसी मीठी और सच्ची नींद उसे नहीं आती थी। आधी आधी रात जागने में और बकिया रात सोते में वह नन्हे मुन्ने बच्चों के सपने देखती रहती। उसे शकील पर रश्क आता कि वह कितनी बेफिक्री की नींद सोता था। वह शकील की इस खूबी की मुअत्तरफ थी जो उसके पास नहीं थी। उसे इसके मुतल्लिक वो परवाह नहीं थी और शकील को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए पगली, वह अक्सर इसे कहता। जब तू मेरे साथ होती है मैं तो हर गम भूल जाता हूँ। मुझे सिर्फ तू ही याद रह जाती है। वो माँ बानो का दीवाना था। उसको बानो के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन बानो इस वक्त से डरती थी जब हर मर्द की तरह शकील के दिल में भी वारिस की ख्वाहिश जन्म ले। बबलू के लिए उसकी मोहब्बत और शिद्दत में इजाफा होता गया। वह जानती थी कि कभी माँ नहीं बन सकती। उसके इर्द गिर्द मुकम्मल अंधेरा था। बबलू इस अंधेरे में रोशनी का एहसास था। माँ बानो भला क्यों ना परवाह बनकर उसके गिर्द नाचती। उसने मुरीद की नज़रों से टपकती नाकी को नज़रअंदाज कर दिया। उसके बढ़ते हाथों की नापाक ख्वाहिश को वह अक्सर जानबूझ के नज़रअंदाज कर देती। वह जानती थी कि बबलू का बाप होने के नाते वह बबलू को माँ बानो से मिलने से रोक सकता था, लिहाजा वो उसकी हरकतों को कड़वा घूंट समझकर चुपचाप पी जाती। अगर वह शकील को बताती तो नतीजा यहाँ भी बबलू की जुदाई की सूरत में भुगतना पड़ता। लिहाजा वो माँ बानो यहाँ भी अपने लिए कोई रास्ता ना पाती थी। इस रोज़ बबलू को सुलाकर खुद गुसल खाने में नहाने के लिए घुस गई। कुछ देर बाद फिर गली के दरवाजे की कुंडी पर पड़ी। कुंडी खुली हुई थी, शायद जल्दी में लगाना भूल गई थी। वह दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी कि एक हाथ सख्ती से उसके लबों पर जम गया। दूसरे हाथ से घसीटा हुआ उसको दूसरे कमरे में ले गया। माँ बानो ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें उसके हलक में घुट कर रह गई। शैतान न जाने किस रास्ते मासूम के दिल में घुस आया। बदकिस्मती ने न जाने किस रोज़ से झांका था। माँ बानो समझ न सकी। मुरीद अपने नापाक इरादे में कामयाब होकर फरार हो गया। माँ बानो अपना सिसकता वजूद और जख्मी रूह लेकर तड़पती रही, घुट घुट कर रोती रही। वो ऐसा मुकाम पर थी किसी से दो बोल हमदर्दी से भी ना मांग सकती थी। बबलू उठा तो बानो ने उसको जी भर के प्यार करके उसको घर से निकल कर कुंडी लगा ली। बबलू ही वो रोज़न था जहाँ से लुटेरे को घर में घुसने का मौका मिला। बानो को लुटकर अकल आई। खुद को महफूज करने की शकील के आने से पहले वो खुद पर काबू पा चुकी थी। लुटेरे के घर में इधर आने के सारे निशान मिटा चुकी थी। शकील का इस्तकबाल उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर किया। शकील उसकी मुस्कुराहट का मर्दनी का राज ना जान सका। बबलू रोज आता मगर बानो दरवाज़ा ना खोलती। वह नन्हे नन्हे हाथों से दरवाज़ा बजाता। बानो के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा गिरता। उसका दिल टुकड़े टुकड़े होता। रूह सिसकती। बबलू बाहर खड़ा रोता रहता। माँ माँ पुकारता।
बन्नों ने उसे माँ कहना सीख लिया था। बानो अंदर बैठी रोया करती, उसका रवा रवा बबलू बबलू पुकार रहा होता, फिर भी वो उसको अंदर ना आने देती और वो इस मासूम रोज़न से एक शैतान की आंखें उसके घर में झांकती थी। सो बानो मजबूर थी। यूं ही कितने ही दिन गुजर गए। बबलू ने मायूस होकर दरवाज़ा बजाना छोड़ दिया, ताहम वो लाचार सा गली में फिरता रहता। माँ बानो कभी कभार खिड़की से उसको देखती तो दिल में कील सी गड़ जाती, वो तड़प कर रह जाती। इस रोज़ शकील काम पर ना गया था, उसकी तबीयत नासाज थी। माँ बानो उसके लिए रोटी पका रही थी कि यकायक उसको बहुत जोर का चक्कर आया, फिर उसे मतली महसूस हुई। वो लपक कर गई और गुसल खाने में जाकर उल्टियाँ करने लगी। शकील उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आया। बानो क्या हुआ बानो? वो उसके संभालने लगा। बानो की तबीयत शाम तक ना संभली तो वो पड़ोस की औरत को बुला लाया, जो मोहल्ले की औरतों को हल्के फुल्के अमराज की दवा दे दिया करती थी। अभी मुबारक हो, दाई माँ बोली। खैर से माँ बनने वाली हो? माँ बानो को अपने कानों पर यकीन ना आ रहा था। क्या कह रही हो अम्मा? शकील गुर्राया था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ए लो। दाई माँ हैरान भी हुई और खफा भी। मियाँ 40 साल से यह काम कर रही हूँ, उसको पेट ना हुआ तो जो चोर की सज़ा होती वो मेरी सज़ा। दाई माँ बुड़बुड़ाती हुई चली गई। माँ बानो का चेहरा खुशी के मारे गुलनार हो गया। उसने शकील की आंखों में उतरा हुआ खून ना देखा। शकील सुना तुमने? मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम बाप बनने वाले। शकील जोर से चिल्लाया। बता किसके साथ मुकाला किया है तूने? बदकार शकील। माँ बानो लड़स कर रह गई। ये क्या कह रहे हो? जान से मार डालूंगा हरामजादी, मुझे पागल बनाती है। बता कौन है वो जिसका गुनाह कोख में लिए बैठी है तू? शकील के सर पर खून सवार था। बानो जान बचाती गली में निकल आए। मोहल्ले वाले भी अपने घरों से निकल आए। एक ज़माना उसकी रुसवाई का तमाशा देख रहा था। चंद लोगों ने बानो को बचाने की कोशिश की तो शकील ने उनको भी पीट डाला। मैं बाप नहीं बन सकता। लोगों सुना तुमने? वो चिल्ला रहा था। मैं बाप नहीं बन सकता और ये माँ बनने वाली है। ऐसी बदकार फहाशा को मार ना डालूं? बानो फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। वो आदमी 6 सालों से ये यकीन दिला रहा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और आज अपनी खामी का मानकर भी वो सुर्ख रू था। शकील लकड़ी फेंककर घर में घुस गया और निडर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लोग बातें बनाते फिक्रे कसते अपने घरों में जाने लगे। जख्मी और मुजरूह बानो की दिलजोई को कोई तैयार ना था। चल जुबैदा अंदर। मुरीद की आवाज़ पर बानो ने चौंक कर सर उठाया। वो तनफुर से उसको देखता हुआ अपनी बीवी को अंदर ले जा रहा था। उसकी नज़रों में हकारत और तमस्खुर था। शायद वो भी उसे बदकार और फहाशा समझ रहा था। ऐसी औरतों का यही अंजाम होता है। वो जुबैदा को घर के अंदर ले गया और बड़े ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ऐसी औरत माँ बानो की निगाहों के सामने ज़मीनों आसमान घूम रहे थे। मुरीद जैसे आदमी की ज़ुबान से यह बात सुनने के बाद फिर किसी शय की कुछ हकीकत ना रही थी। माँ बानो ने धुंधलाई हुई नज़रों से अपने करीब बैठे बबलू को पहचानने की कोशिश की, जो उसके बाजू पर अपना सर रगड़ रहा था। बबलू उसके लबों से सिसकी निकली। माँ बानो मचल रहा था। बबलू। माँ बानो ने उसको बाहों में भर लिया। ऐसी औरत। मुरीद की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। फाशा बदकार। शकील चिल्ला रहा था। माँ बबलू तकरार की जा रहा था।